सुहाय सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर ले। हाय को मैं सुना हो जाए कोई भूत भटक के हमारे घर में ना घुस जाए। बे लोग रह गए या तो जो ताकतवर हैं या फिर जिनसे चलो ना जा रहा सोचा लगा कोई ना कोई चक्कर में हमें दबा लो तो हम खा देंगे। उधर बारात का सम्मान हुआ, ये नहीं कि सम्मान नहीं हुआ लेकिन बहुत दूर से पानी लाते दो खेत दूर रख देते भैया जे रखो पानी पी लियो बांट के हम तो जे गए। उधर गिरजा की सहेलियों ने सोचा चलो गिरजा के पति की आरती कर लाए। सो दो चार लड़की चलने को तैयार भाई। जो जनवासे के पास में पहुंची तो एक लड़की बोली रुक जा रही क्यों और देख रही जो भावैया दूल्हा है इधर की घर में तमाम नागे दूसरी बोली चुप रहो करे जे नाग रिश्तेदार हैं रिश्तेदारों से कभी नहीं बोलते। दूसरी बोली तो तू ही चली जा नाग को ना रिश्तेदारी नहीं जानते। सुखाओ ने आरती ना करी और नैना के पास में आकर के लड़कियां रोने लगी। माँ तो ने बहुत बुरा किया। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम गिरजा को जन्म होती मार देती तो ज्यादा बढ़िया रहता। क्यों लड़की रो करके कहने लगी माँ तुम्हें नहीं मालूम है तेरी बिटिया है ना गाना मैया बरना बिल्कुल पूरो भैया दूल्हा सपा मरोसो धरो है बिल्कुल बूढ़ा है। ज्यादा जीजा तो महीना 2 महीना ना सपा मरोसो धरवा में है। मैं ना कहने लगी तो इसका मतलब है मैं शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। मेरे पति को बुला हेमांचल को बुलवा लिया गया। महाराज भलाई केवल इसी बात में है कि बारात को वापस कर दीजिए। मैं जानबूझ करके अपनी बेटी को कुआं में नहीं गिराऊंगा। और ऐसा हुआ तो बेटी को कमर से बांध के खुद कुआं में करके आत्महत्या कर लूंगी मैं। समझ गए हेमांचल की कलह हो देवर्षि नारद को और जो देवर्षि नारद को देखा तो मैना जल गई। नारद तुम्हारी सूरत में देखना नहीं चाहती क्या? हाँ ना जाना तुम कौन से जन्म के पैर निकाल रहे हो। जानबूझ कर तुमने मेरी बेटी का रिश्ता शंकर जी के साथ में करवाया। नारद बोले हमारे हम काय को करवाएंगे? अरे जिंदगी हो गई मेरा हमने अपनी शादी तो कर नहीं पाई दूसरे की हम क्या करवाएंगे। बोली मीठी मीठी बातें नहीं बारात वापस ले जाओ। नारद समझा करके कहने लगे रुक जाओ मैना जिनके लिए तुम बुरा भला कह रही हो ये तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या है। इनके दर्शन करने के लिए संत महात्मा हजारों साल बैठ करके गुफा में भजन करते लेकिन उनकी किस्मत में उनके दर्शन नहीं होते। और आज
वही तीनों लोगों के नाथ तुम्हारे आंगन के बीच में दूल्हा बनकर के आए। दूसरी बात यह है मैना, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम्हारी जगह पे तुम्हारी बेटी गिरिजा कह दे कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो मैना हम बारात को लेकर के धीरे से निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। एक बार गिरिजा से कहना। मैना कहने की गिरिजा क्यों नहीं कहेगी? गिरिजा है तो मेरी बेटी, जहां मुझे शादी करेंगे वहां पर होगी। तो नारद बोले कहलवा दीजिए। अब गिरिजा को बुलाया गया। मैना कह लगी बेटी गिरिजा तेरे जीवन का सवाल है, एक बार तो अपने मुंह से कह दे कि हम शादी नहीं करेंगे तो बारात मैं वापस कर दूंगी। गिरिजा बोली ना ना भैया गलत। इनके साथ में विवाह करने के लिए मैंने बड़ी मुसीबतें उठाई हैं और इसके बाद और मुश्किल से मिली देखन को घड़ी जा मुश्किल से मिली। माँ जब मैं तपस्या करने गई थी ना, छूटे मेरे सब परिवारी, छूट गई मैं ना महतारी। मेरे दिल की कली मुश्किल से पिली, मेरे दिल की कली मुश्किल से पिली। देखना तो भारी जा मुश्किल से मिली। ना ना मैया आपने के साथ में मेरा विवाह कर दीजिए। तो मैं ना बोली बेटी हमें कहा पर हम तो तेरे मारे मरे जा रहे। नारद हम तैयार हैं। उसके बाद दरवाजा हुआ। दरवाजा होने के बाद में लेकिन महाराज हेमांचल को थोड़ा अनुमान हो गया। काय का अनुमान? माता बहन कैसे गड़बड़ से कर रही है? बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात और है। मैंने भोजन का इंतजाम इतना करवाया है, लेकिन भूत प्रेतों की बारात लेकर के आए हैं तो सब बेकार जाएगा। शंकर जी की बारात में शुक्र और शनिचर जो जरा जरा से बालक बन के गए थे, शंकर जी ने इशारा कर दिया, दोनों बच्चे रोने लगे। हेमांचल ने पूछा भैया ये दोनों बच्चे काय को रो रहे हैं? भोले बाबा ने कहा ये दोनों भूखे हैं, बारात को जब भोजन करा तब करा देना, लेकिन इन दोनों बच्चों को भोजन अभी करा। सो हेमांचल को गुस्सा आएगा, पूरी बारात में कोई शोर नहीं है। मासा कहाँ गए? मासा अच्छा लिख रहे। और इसी के साथ ही साथ ये 500 रुपये दान कर रहे हैं राम बाबू उर्फ ब्रज किशोर, 100 रुपये श्रीमान मुनेश डॉक्टर साहब, 100 रुपये ब्रजेश सुपुत्र जगतपाल, 100 रुपये नीरज सुपुत्र जगतपाल, 100 रुपये अमरीश पुत्र तेजराम, 100 रुपये ईश्वरपाल, 100 रुपये द्रवेश सुपुत्र धीरंदर। ये सभी साथी हैं और एकत्रित होकर के भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं।
और सुने 10 रुपये विनीत, 10 रुपये मीना कलश वाली कन्या, 10 रुपये अनिता कलश वाली कन्या, 10 रुपये ममकेश कलश वाली कन्या, 10 रुपये सुनीत कलश वाली कन्या, 10 रुपये सविता कलश वाली कन्या, 10 रुपये राजमाला, 10 रुपये रेखा कुमारी, 10 रुपये नीरेश, 10 रुपये बगली और 10 रुपये चंद्रमुखी, 10 रुपये विपन, 11 रुपये जतनपाल, 11 रुपये कीर्ति सुपुत्री जतनपाल, 11 रुपये धीरेश वहीपुर, 11 रुपये रमन वहीपुर, 21 रुपये निरंकार कतारपुर, 20 रुपये धर्मवीर कतारपुर, 20 रुपये रमेश केसरपुर, 50 रुपये भगवान सिंह। थोड़ा साफ साफ लिख देख रहा भैया, कक्षा 3 में हम 3 दांव तो फेल हुए। शास्त्री जी खुश होकर, अच्छा जी ये फिर से हृदय यादव 100 रुपये हमें भेंट कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 12 से, कोई बात नहीं, 1 लाख